हेलो गाइस, वेलकम टू डे 17। तो आज मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स एंड डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ा। आज मैं लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्बिनेटिक्स पढ़ा। तो कॉम्बिनेटिक्स में इतने सारे लेक्चर हैं, इनका जो है नोट से रिवाइज किया। इसमें 16 लेक्चर बचा है, उससे मैं रिवाइज करके सो जाऊंगा। ठीक। तो गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो G4Gate, डाउट सॉल्विंग की करो। आज के कंसेप्ट में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो रैंक मैंने आपको डे 10 वाली वीडियो में बताया था, एक मेथड निकालने का कि हमें लार्जेस्ट डायमेंशन की सब मैट्रिक्स देखनी। मान लो हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, जरूरी नहीं आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो सब मैट्रिक्स हमें ऐसी देखनी है लार्जेस्ट डायमेंशन की जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारी, ठीक है, नॉन सिंगुलर। और डिटर्मिनेंट जीरो होता है मतलब सिंगुलर, ठीक है। सो अब जैसे हमें ये जो है एक मैट्रिक्स दी हुई है, ओके, क्या इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो क्या ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आएगा? सो यहाँ पे देखो, ये वाली जो रो है ये जस्ट इसका डबल है, मतलब इसको मैं इंटू 2 करके और माइनस कर दूँ इस वाली से। सो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 184 और 235। अब देखो इसको मैं इंटू 2 करूँगा ऊपर वाली को, तो क्या बनेगा 216 और 8, ठीक है। अब 216 को इससे माइनस कर दो 216, तो 0 0 0 बन गया, ठीक है। एक रो अगर जीरो हो जाती है तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, ठीक है। सो 3x3 का ये जो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। अब मुझे एक ऐसी सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका मतलब इससे छोटे साइज़ की, ऑब्वियसली बड़े साइज़ की ला नहीं पाऊंगा। सो देखो 2x2 की मैं ये वाली अगर सब मैट्रिक्स देखूँ, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो 3 इंटू 1 माइनस 8 टू 16, सो 3 माइनस 16 इज 13, ओके। सो यहाँ पे 2x2 की ऐसी मैट्रिक्स मिल गई मेरे को जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। सो इसकी रैंक मेरी क्या आ गई, रैंक ऑफ ए हमारी 2 आ गई। सो ये मेथड तो मैंने आपको अच्छे से कौन सी वीडियो में, डे 10 वाली वीडियो में बताया था। रो एक्लियन फॉर्म के काफ़ी सारे एग्जांपल दिए थे। कौन कौन से दिए थे ये सारे मैंने एग्जांपल दे के बताया था कि कौन कौन सा रो एक्लियन फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। वैसे बता दूं ये वाला रो एक्लियन फॉर्म नहीं है। बाकी आप इसके लिए डे 10 वाली वीडियो देख सकते हैं, कमेंट में आंसर करो। अगर इसके मैं नंबर दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7। सो मैं इसके आंसर बता देता हूँ क्या क्या होंगे। सो ये रो एक्लियन फॉर्म है, यस। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है रो एक्लियन फॉर्म, ये रो एक्लियन फॉर्म है, ये भी रो एक्लियन फॉर्म है। ये रो एक्लियन फॉर्म में नहीं है लेकिन इसकी रैंक निकाल सकते हैं कुछ ऑपरेशंस लगा के। ये भी हमारी रो एक्लियन फॉर्म नहीं है। और रैंक की बात करूं तो इसकी रैंक आ जाएगी हमारी 4, इसकी रैंक आ जाएगी 3 और इसकी रैंक आ जाएगी 3। इसकी तो रैंक नहीं, एक्लियन फॉर्म में नहीं तो रैंक नहीं बता पाएंगे। एंड ये भी रैंक फॉर्म में नहीं। सो आज मैं आपको एक अदर डेफिनेशन दूंगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन मैट्रिक्स। कल की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स क्या होते हैं, मैंने डे 16 वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स लिखना है, उसमें हमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। रो वाले ही लगाना है, कॉलम वाले नहीं लगाना। हमारे सिलेबस में कॉलम वाला नहीं है, जिससे कि वो रो एक्लियन फॉर्म में बदल जाएगी। क्या होता है रो एक्लियन फॉर्म, मैंने आपको डे 10 वाली वीडियो में बताया है। उसका हमें काउंट करना है कितने नॉन जीरो रोज हैं। जितने भी नॉन जीरो रोज हैं वही हमारी क्या हो जाएगी, वो जो नंबर रहेगा ना, जितने नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज रहेंगी वो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और रो ऑपरेशन कौन कौन सा अलाउड रहता है हमारे पास, सबसे पहले स्वैप कर सकते हैं हम रोज को, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक रो को दूसरी से। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की है, क्या इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें एक डिपेंडेंसी दिख रही है, क्या कि ये पहली वाली जो रो है वो जस्ट उसका आधा है, या फिर दूसरी वाली रो डबल है पहली वाली रो का, ठीक है। सो इसलिए इसने क्या किया, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करके ये वाली चीज़ 0 0 आ गई। सो इसकी रैंक 3x3 तो नहीं हो सकती, मतलब इसकी रैंक जो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो 3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। 2x2 हो सकती है क्या? सो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 4 माइनस 4, देखो 2x2 में इसका तो 0 आ गया, ठीक है। इसका देखते हैं, कोई एक हमें सब मैट्रिक्स चाहिए, बड़ी से बड़ी सब मैट्रिक्स चाहिए, जैसे 2x2 की हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। सो इसका डिटर्मिनेंट देखो 4 माइनस 6, हाँ ठीक है। तो 2x2 में जो है यहाँ का 0 नहीं आ रहा डिटर्मिनेंट, है ना, इस वाली का 4 6 1 1, तो इसकी जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। सो या फिर हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं। अब देखो इस रो को मैं नीचे भेज दूंगा, सो हो जाएगी 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0। अभी हमारी रो एक्लियन फॉर्म में आ गई। ये जो पूरी जीरो वाली रो होती है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब नॉन जीरो रो कितनी बची, हमारे पास 2 बची, तो इसलिए इसकी जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो मेरी 2 हो गई। उसके बाद एक और चीज़ है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है ना, तो जैसे हमारी कोई भी डायमेंशन है m क्रॉस n, ये हमारी मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन, तो इन दोनों में से जो भी छोटा टर्म होगा ना, मान लो m छोटा है n से या फिर n छोटा है m से, पहला केस लेते हैं m लेस देन इक्वल टू n है और दूसरा केस लेते हैं n लेस देन इक्वल टू m है। सो जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहेगी वो कभी भी ग्रेटर नहीं हो पाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू m ही रहेगी, मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा
होता है। सेम यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, हमें लेस देन इक्वल टू n होगी। उसके यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये वाली तो पूरी जीरो वाली रो है, बाकी ये पूरी रो एक्लियन फॉर्म में है, तो इसकी रैंक क्या है देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो इसकी रैंक जो है 3 आ जाएगी। भाई कल वाली वीडियो में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।